नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर विभिन्न खापों और कई संगठन ने मिलकर एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्य मुद्दा किसान आंदोलन 2 को लेकर था, जिसमें इस बारे विचार हुआ कि किस प्रकार से हम बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की सहायता कर सकते हैं। इस पर विभिन्न संगठनों के और खापों के प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और सभी की सहमति यह बनी कि बारडा और दादरी में 2 धरने दिए जाएंगे और पिछली बार की तरह जो भी श्रेष्ठ नेतृत्व से आदेश मिलेंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। इस बारे पूरी जानकारी खाप 19 के प्रधान बलवंत फोगाट ने दी। सर, उसमें किस तरह क्या निर्णय लिया? आज भाई पूरा जिला चरखी दादरी की सभी खापों की, सभी किसान संगठनों की, तमाम जो इस किसान आंदोलन का जो पार्ट 2 चल रहा है, इस आंदोलन में जितने भी समर्पित किसानों की मदद करने वाले थे दादरी जिले के, उन सभी जिम्मेवार आदमियों की मीटिंग बुलाई थी। तो इसमें क्या निर्णय लिए गए? इस मीटिंग में सभी खापों से सलाह मशवरा करने के बाद, सभी किसान संगठन और सब भाइयों की राय शुमारी लेने के बाद भाई ये फैसला लिया। एक तो सब भाइयों ने, जैसे पिछला आंदोलन चला 13 महीने, उस 13 महीनों आंदोलन चला, उसमें अनुशासन शांति से उस आंदोलन को लीड किया गया और जो एसकेएम का जो आदेश आया करता, उस एसकेएम के आदेश माने जाया करते, उस आदेशों में रेल भी रोका करते, चक्के जाम भी किया करते। तो एक तो सभी खापों की, दादरी जिले की सभी खापों की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से, पूरे दादरी जिले के जिम्मेवार व्यक्तियों की तरफ से हमने एक सभी किसान संगठनों से अनुरोध किया है कि भाई एक प्लेटफार्म पर आके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। भाई आपकी जो भी मतलब एक तालमेल नहीं बन रहा, ये इस आंदोलन का नुकसान है। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द एसकेएम से भी हमने अनुरोध किया है कि भाई सभी भाई एक प्लेटफार्म पर आके इस आंदोलन को गति देने का काम करें, क्योंकि किसान बिरादरी की मांग जो पहले थी वही मांगे आज हैं। जो 13 महीने पहले भाई मोदी सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया था, वो आज तक मतलब आश्वासन ही है। भाई 13 महीने 2 साल निकल गए उन बातों ने, अभी तक उनने कोई भी इस मामला में हस्तक्षेप नहीं कराया। तो हमें किसान संगठनों से ये अनुरोध है कि भाई एक प्लेटफार्म पर आके जैसे पहले आदेश आया करते ऐसे ही आदेश आए और उन सभी आदेशों को सारे किसान अनुशासन में शांति से और सहनशीलता से उन सभी आदेशों की पालना करेंगे और किसानों का जो हक है उस हक को हम लेके रहेंगे। तो आज आज जैसे एक तो यही फैसला हुआ है और एक फैसला पूरे दादरी जिले की कमेटी बनाई गई है। भाई एक दादरी जिले के अंदर सभी खापों से 15-15, 20-20 आदमी, सभी संगठनों से, जैसे बार एसोसिएशन है, दादरी व्यापार मंडल, हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी थे, तो किसान आशा वर्कर भी थी, किसान संगठन भी थे और सारी खापें थी। एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जैसे हमने 2 दिन बाद उस कमेटी की मीटिंग भी रखेंगे हम बाबा शामी दाल पे, और फिर एक परमानेंट धरना के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो एक धरना तो हम दादरी में लगाएंगे, उस कमेटी से बातचीत करके वो जगह निश्चित करके आपको बुलाएंगे, बताएंगे। और एक जैसे हमने बारडा से हमारे सम्मानित मास्टर कबीर चौरान का 25 के प्रधान विजेंद्र बिरला, सीताराम शर्मा जी और भी काफ़ी व्यक्ति आए थे। तो बारडा की जिम्मेवारी हमने उनको दी है कि भैया आप अपने जिम्मेवार व्यक्तियों से बात करके एक परमानेंट धरना बारडा में भी लगेगा। तो ऐसे 2 दिन में हम इन कमेटियों से बात करके तो एक परमानेंट धरना जिले का दोनों जगह सुनिश्चित करेंगे और किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इस आंदोलन में मजबूती से किसान भाइयों की मदद करेंगे। मौत हुई है, उसको लेकर कोई निर्णय लिया गया है? बॉर्डर पे जैसे अब तक मेरे ख्याल से 4 किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। तो हमने जैसे आज हमारा एक सबसे जवान बच्चा था, 21 साल का, शुभकरण नाम था उनका, तो सरकार की तरफ से गोली लगने से उसकी मौत हुई। तो सब भाइयों ने सबसे पहले पंचायत शुरू होने से पहले 2 मिनट का मौन रखते उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई ये बार बार मैं कितनी कुर्बानी लोगे आप? 750 कुर्बानी आपने पिछले आंदोलन में ली, अब कुर्बानियाँ शुरू हो रही हैं। तो किसान एक अपना जायज़ हक़ तो मांग रहा है और उस जायज़ हक़ मांगने के लिए मतलब एक मौत दी जाती है
अब ये देखो कि और दूसरे देशों में भी आंदोलन चले हुए हैं, उनमें मतलब किसानों को कोई नहीं रोकता है। वे अपना एक अनुशासन में अपना धरने अपने प्रदर्शन को मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। एक अपना देश ही ऐसा है जहाँ पे एक किसान दूसरी स्टेट में जाना चाहता है शांति से, उसको जाने से भी रोका जाता है। तो हम सरकार से ये अपील भी करते हैं कि भाई ये जो आपने बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं, किले लगवा रखी हैं, आप आंसू गैस के गोले इनके ऊपर दागते हो, आप गोले भी मारते हो, हमारे बच्चों को शहीद भी करते हो, तो जल्द से जल्द हरियाणा सरकार इन चीज़ों को बंद करे, नहीं तो फिर ये आंदोलन हरियाणा के अंदर अब आप देख रहे हो, आज हमारी खाप की सातों खापों की मीटिंग हुई है, कल जैसे वहाँ हिसार के अंदर भी ऐसे ही मतलब ये जो पहले आंदोलन था उसी का रूप उससे भी ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा। तो हम सरकार से आज भी ये एक अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो जायज़ मांगे हैं, एक सम्मान के सहित किसानों की मांगे मान के इनको एक सम्मान दिया जाए, तो इनकी सभी मांगों को सरकार ने जल्द से जल्द मानना चाहिए। एसकेएम के नेताओं से क्या मिलकर के आएंगे या क्या करेंगे आप? बॉर्डर कूच की तो देखो अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक ऊपर से कोई संगठन एसकेएम या हो या इनका तालमेल आपस में कोई जैसे कोई इनके जो पहले संदेश आया करते ऐसे ही कोई संदेश आएगा उससे तब तक जैसे यहाँ दादरी में धरना परमानेंट शुरू करके यहाँ उसकी आवाज़ बुलंद करी जाएगी, और जैसा भी कोई ऐसा संदेश आएगा तो कुछ भी करेंगे। यदि रेल रोकने का आएगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूँ, रेल रोकने का आएगा तो हम रेल को भी रोकेंगे, चक्के जाम भी करेंगे, लेकिन वो एक किसान संगठनों की तरफ से एक आदेश है हमारे पास। क्योंकि आप देखो हमने जैसे कल देखे एक किसान संगठन ये कह रहा है कि भाई 2 घंटे इसको जाम लगाना है, एक किसान संगठन ये कह रहा है कि भाई ट्रैक्टरों का मार्च निकालना है। तो इसमें जो किसान भाइयों की जो मदद करने वाले जितने भी योद्धा हैं वो कंफ्यूज होते हैं, विचलित होते हैं। तो ये जो विचलित होने वाली बात है, ये आंदोलन को कहीं ना कहीं मतलब एक डगमगा आंदोलन सकता है। इसलिए हम उनसे ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि पूरी खाप, क्योंकि खापों का समर्थन है इस आंदोलन को, आज भी समर्थन है, हम अगुवाई नहीं चाहते बिल्कुल भी, तो खाप बिल्कुल तैयार हैं और सारे किसान संगठन और सारे किसानी जो करते हैं और उनके पक्ष में जो समर्थन में है वे सभी लोग तैयार भी हैं। बशर्ते आपसे अनुरोध है कि आप अपनी छोटी मोटी चीज़ों को भूल के इकट्ठे होके और इस आंदोलन को एक अच्छा रूप दे के एक जैसे पिछला 13 महीना में आदेश आया करते, न्यू हमको आदेश दो, हम आपके आदेशों की वेट कर रहे हैं और अनुशासन और शांति से हम आंदोलन को पूरा जोर शोर से उठाएंगे और किसानों की जो मांग है उसके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और जैसे पिछले काले कानून हमने रद्द करवाए थे ऐसे ही हम एमएसपी भी लेकर आएंगे। ठीक है, एसकेएम के नेताओं से क्या मिलकर के भी आया जाएगा क्या? ऐसे ही बात अभी तो देखो उनसे मिलने वाली तो अभी कोई बात हुई नहीं है। अब ना आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहा है ये बात कि भाई जल्द से जल्द, आज एसकेएम की मीटिंग भी हमने सुनी है कि आज एसकेएम के नेताओं की भी मीटिंग है, तो उस मीटिंग पे भी हमारी नज़र है कि भाई मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है। आगे की बात किसान संगठन मेरे हिसाब से भाई जहाँ पे विचार दिए सब ने कि भाई एसकेएम का भी मेरे ख्याल से आज क्लियर हो जाएगा, एसकेएम उनके साथ ही है, लेकिन बशर्ते अलग अलग अपना कॉल न दें, एक कॉल आए, सब किसान संगठनों की तरफ से एक कॉल आए, उसमें पूरी भागीदारी से हम आंदोलन को सुनिश्चित करेंगे और अपनी मदद करेंगे। पिछली बार भी काफ़ी सारे आप लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, अब की बार भी कुछ न कुछ केस दर्ज होंगे, तो पहले वाले ही नहीं हटे हैं, तो अब क्या किया जाए? देखो डाका साहब, केस दर्ज तो जो मांग उठाएगा, केस दर्ज की हमने बिल्कुल भी रत्ती भर परवाह नहीं है। पिछले भी हमारे ऊपर रेलवे के भी केस दर्ज हुए, चक्के जामों के भी हुए, लेकिन हम हमारी किसान बिरादरी के लिए चाहे कितने मुकदमे और लग जाओ, हम आंदोलन लड़ेंगे, अनुशासन में शांति से हमारी आवाज़ उठाएंगे और जो मांग हमारे किसान भाइयों की है उन मांगों को मनवाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। 2 दिन के बाद आपने मीटिंग की घोषणा की है, तो क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? क्या चरखी दादरी के मेन जो जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा या फिर से वहीं टोलों के ऊपर ही वापस से धरना कहीं ना कहीं? 2 दिन के बाद जैसे जो जिला की कमेटी बनाई है उस कमेटी के सभी सम्मानित व्यक्तियों को बुलाएंगे और दादरी के अंदर जैसे जो कोई भी जगह एक जगह परमानेंट निर्धारित करेंगे जहाँ परमानेंट धरना लगाया जाएगा और टोल वगैरह होया या कोई चक्के जाम होया, रेल रोकनी हुई, इनका कोई भी मतलब मोर्चे की तरफ से कोई आदेश आएगा तब उनकी भी पालन करवाया जाएगा। पिछली बार भी केवल हरियाणा में ही टोल फ्री कराए गए थे और कहीं पर भी नहीं हुआ था, तो कहीं ऐसा ही अब की बार अलग से ही तो कुछ नहीं चल जाएगा ऐसा? चलो वो तो भाई डाका साहब देखो, हम तो हमारे यहाँ की बता सकते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसान भाइयों की आवाज़ उठाएंगे।